नमस्कार दोस्तों। आज हम दशम भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों का परिणामों के बारे में जानेंगे। दशम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। इस भाव में स्थित बलि ग्रह जातक को असोचनीय उच्च स्तर तक ले जाता है। शुभ ग्रह जातक को कुलीन, उदार चित्त और दया करने वाला बनाते हैं। लग्न अथवा चंद्रमा से दशम भाव में स्थित शुभ ग्रह कुलीन और समृद्धि का योग अम्ला योग बनाता है। सूर्य दशम भाव का सूर्य दिशा बल से युक्त होने के कारण व्यवसाय और व्यावसायिक सफलताओं के लिए अच्छा होता है। यद्यपि नैसर्गिक क्रूर ग्रह होने के कारण यह माता पिता से वियोग दे सकता है। दशम भाव पंचम भाव से षष्टम भी है, अतः यहाँ अशुभ ग्रहों की स्थिति संतान के लिए शुभ नहीं होती है। यदि सूर्य बली हो अर्थात उच्च या स्वगृही हो तो प्रसिद्धि, धन संपत्ति, शिक्षा, सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है। वह समाज सेवा के कार्य करता है और श्रेष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण पाता है। यह सरकार में प्रसिद्ध होने को भी इंगित करता है। चंद्रमा फल दीपिका के अनुसार जिस जातक की कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा होता है वह जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह अच्छे कार्य करता है और धर्मपरायण एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है। वराहमिहिर के अनुसार दशम भाव में स्थित चंद्रमा सभी प्रकार की सफलता देता है। जातक को दयालु प्रवृत्ति का, धनवान और साहस से युक्त बनाता है। दशम भावगत चंद्रमा सुस्थित होने पर समाज में पहचान देता है और लोकप्रिय बनाता है। जातक विशिष्ट होता है, अत्यधिक यात्राएं करता है, विशेषकर यदि चंद्रमा छर राशियों में हो और दशहरों के प्रति दया करने वाला होता है। यदि दशमेश भी बली होता है तो अच्छे कार्य करता है और माता पिता के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है। मंगल दशम भाव का मंगल दिशा बल से युक्त होता है। उच्च अथवा स्वग्रही होने पर रुचक नाम का महापुरुष योग बनाता है। फल दीपिका के अनुसार इस योग में जन्मा जातक अत्यधिक साहसी और शक्ति संपन्न होगा। वह शत्रु विजेता, दंभी, प्रसिद्ध, सफल और श्रेष्ठ सेनानायक होगा। कर्क और सिंह लग्न में मंगल राजयोग कारक होता है, जो जातक को किसी राज्य का राजकुमार जैसी उच्च सामाजिक स्थिति देता है। बृहस्पति के प्रभाव में होने पर यह जातक को असोचनीय धन संपत्ति, भूमि, वाहन और समृद्धि देता है। यदि मंगल निर्बली अथवा दुस्थित हो तो दुर्घटना, अग्नि एवं हथियार से भय देता है तथा अतिव्ययी, दुराचारी और कुपुत्रों वाला बनाता है। यदि शत्रु राशि में हो तो पिता की मृत्यु देता है। बुध यदि बुध उच्च अथवा स्वराशि का हो, भद्र नाम का महापुरुष योग बनाता है। फल दीपिका के अनुसार ऐसा जातक दीर्घायु, बुद्धिमान, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ विचारों वाला, मन भावन भाषण करने वाला, बहुत धनवान और समृद्ध व्यक्ति होता है। जातक उत्तराधिकार में अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करता है तथा हंसमुख, कई कलाओं में प्रवीण, सुप्रसिद्ध, उच्च बौद्धिक क्रियाकलापों में संलग्न, सत्यवादी, तीव्र इच्छाओं वाला, सुख सुधियाओं से संपन्न और किसी भी कार्य के प्रारंभ से ही सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। बृहस्पति है जातक ध्वजाओं से सुशोभित महल में निवास करता है। ऐसा जातक तेजस्वी, शासक द्वारा भलाई के कार्यों के लिए अनुमोदित एवं सम्मानित, दयालु और एक ऐसा यशस्वी धार्मिक व्यक्ति होता है जो दिन रात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के साथ रहता है। जातक राज्य की मोहर वाला, सबसे अच्छे वाहनों से युक्त, मित्रवान, पुत्रवान, भार्यावान और संपत्तिवान होता है। यदि दशम भाव में बृहस्पति सूर्य की यति में होता है तो जातक सफल, न्यायपरायण, निष्ठावान और पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। यदि चंद्रमा के साथ हो तो माता से, यदि बद्ध के साथ हो तो मित्रों से, मंगल के साथ हो तो शत्रुओं से और यदि शनि के साथ हो तो नौकरों से धन संपत्ति प्राप्त करता है। शुक्र धनवान, स्त्रियों का प्रिय, धार्मिक, भाग्यशाली, आनंदित, अत्यधिक रतिसुखी, ज्ञानी और जीवन में कई यज्ञ करने वाला होता है। ऐसा जातक शासन में वरिष्ठ अधिकारी, परिवार वाला, माता पिता से आशीष प्राप्त, कलात्मक सृजन करने वाला और कला एवं संगीत का प्रेमी होता है।
पुरुष राशियों अथवा मीन राशि में शुक्र होने से संतानहीनता हो सकती है। यदि पुरुष राशियों में हो तो जातक अविवाहित भी रह सकता है, क्योंकि जातक स्त्री विरोधी होता है। माता पिता की अल्पायु में मृत्यु होती है। यदि स्त्री राशियों में हो तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है और जातक 1 या 2 पुत्रों का पिता होता है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा सामाजिक विशिष्टता, सम्मान और आर्थिक सफलता को इंगित करते हैं। यदि पीड़ित हो तो स्त्रियों से अनैतिक और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध, धन एवं प्रसिद्धि की हानि देता है। शनि यदि सुस्थित हो तो जातक राजसिक, प्रसन्न, महानुभाव, मंत्री, शांत वाला, भयहीन, राजनीतिज्ञ और विदेश में भी अपने स्तर को बनाए रखने वाला होता है। यदि प्रतिकूल राशि में हो तो सफलता के उपरांत विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानियां, अपमान और पराजय देता है। यदि दुस्थित हो तो बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु, कठिन जीवन, अधम, दरिद्र और अस्थिर बुद्धि, सेवाएं समाप्त होना, कारावास, गंभीर रोग आदि। पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे उन्नति नहीं कर सकते हैं। राहु यदि उच्च का हो तो जातक शासक और अचल संपत्ति वाला होता है। सामान्यतः जातक विधवा और वेश्याओं से प्रेम एवं शारीरिक संबंध बनाने वाला, चोर, चरित्रहीन, बेईमान, वाचाल तथा विदेशियों के साथ रहने वाला होता है। जातक अपने पिता से परेशानियां भी पाता है। मीन राशि में हो तो जातक कामातुर, अतिव्ययी और शत्रुओं को मृत्यु देने वाला होता है। केतु मेष, वृश्चिक, वृषभ या कन्या राशि में हो तो जातक बुद्धिमान, शक्तिशाली, अपनी आत्मा का एहसास करने वाला होता है और शत्रुओं का नाश करता है। मीन या धनु राशि में हो तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान एवं मान्यता प्राप्त, ज्ञानी, लेकिन यह व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होता है। यदि पीड़ित या दुस्थित हो तो धोखेबाजी एवं जालसाजी करने से सम्मान की हानि, लोगों अथवा बाजार से प्रतिकूलता, असफलता, परिवर्तन या खिन्न चित्त पाता है। यदि कन्या राशि में पीड़ित हो तो निम्न स्तर की आदतें एवं कार्य, दुराचारी, वाहन के द्वारा जांघों में चोट और गुदा के रोग वाला होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज पारिजात एस्ट्रो वर्ल्ड को भी फॉलो करें